भक्ति जो है वो अंदर का विषय होता है। कुछ लोग कहते हैं कि गृहस्थ के लिए भक्ति नहीं है, क्योंकि गृहस्थ के पास बहुत काम होते हैं। वो अपने परिवार का पालन पोषण करे, या समाज को देखे, या भगवान की भक्ति करे। दरअसल हमारा जन्म ही हुआ है भगवान की भक्ति करने के लिए। संसार के सारे कर्मों को करते हुए भी हम भक्ति कर सकते हैं। वास्तविक में आप भक्ति को समझे नहीं। मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, अगरबत्ती चढ़ाना, ये भी भक्ति है, पर ये बाहरी भक्ति है। एक और भक्ति होती है, सबसे बड़ी भक्ति, वो अंदर का विषय होता है। अंदर ही अंदर भगवान के नाम का जप करना, जिह्वा से करना, मन से करना, संसार के सारे कर्मों को करते हुए, ये भक्ति हमें शुद्ध करती है, हमें निर्मल बनाती है और हमें भगवान से जोड़ती है। हमें वास्तविक ज्ञान होता है कि हमारा जन्म किस लिए हुआ था, हम इस संसार में क्यों आए, और वास्तविक में हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा धर्म क्या है। भक्ति मतलब ये नहीं कि हम इस संसार को छोड़कर बैरागी बन जाए, साधु बन जाए, तो फिर हम भक्ति कर सकते हैं। ऐसा भी करते हैं लोग, भक्ति करते हैं, और जो गृहस्थ में हैं वो गृहस्थ में रह के भी भक्ति कर सकते हैं। जबकि गृहस्थ को भगवान सबसे अधिक प्रेम करते हैं, क्योंकि वो खुद जानते हैं कि गृहस्थ को इतनी सारी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। अपने परिवार का पालन पोषण करता है, समाज को भी देखता है, और इस साथ साथ जो मुझे विभजता है उसे भगवान श्री कृष्ण सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, और बहुत जल्द ही उसको निर्मल बना देते हैं। दरअसल बुराई हमारे अंदर है, हमारे मन में है। ऐसे तो हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब हम धीरे धीरे भक्ति करने लगते हैं तो हमारा मन निर्मल होने लगता है। हमारे अपने अंदर की तो बुराई दिखती ही दिखती है, साथ ही साथ सारी चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। जब हम अंदर से निर्मल होते हैं तो भगवान धीरे धीरे हमसे जुड़ते हैं, धीरे धीरे हमसे जो है बातें करते हैं, हमें समझाते हैं। परिवार भी तो हमारा भगवान स्वरूप ही है, भगवत स्वरूप ही है। दरअसल हम सब भगवान की संतान हैं। संसार में जितने भी लोग हैं, हम आप, दुनिया में किसी भी धर्म के, किसी भी जाति के, सब एक हैं। और भगवान ने सबके अंदर सेम चीज़ें दी हैं, केवल ये संसार में दिखाने के लिए सबका फेस अलग है, सबका बॉडी अलग है, सबका आवाज़ अलग है, पर जो आंतरिक चीज़ें हैं वो एक है। हम एक ही आत्मा हैं, हम सब एक ही आत्मा हैं। और भगवान ने हमें केवल जन्म इसलिए दिया है कि हम खुद को जान सकें, अपने जीवन को धन्य बनाएं, अपने जीवन को जो है जानकर कुछ अच्छा और कुछ महत्वपूर्ण काम करें।